ओके गाइस, तो एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है मार्केट में, लेकिन अगर इसका यूज़ किया जाए बहुत अच्छे तरीके से तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, पर मंथ प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सीरीज़ का नाम है यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, इम्प्लीमेंट भी किया होगा, लेकिन हम लोग इसमें क्या नया करने जा रहे हैं, तो चलो बात करते हैं इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो स्मार्ट मनी मतलब जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं या फिर अल्टरनेटिव फंड्स हैं, ठीक है, जिनके पास 1000 करोड़ का फंड है, वो जहाँ पे स्ट्रेटजी में पैसा लगाते हैं, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसा लगाते हैं, या फिर किसी स्टॉक में या फिर फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में अलग अलग एसेट क्लास को चूज़ करके पैसा लगाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा हाई लेवल के एल्गोरिथम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डायरेक्ट डेटा उनके पास सर्वर से, अपना NSE के सर्वर से आता है डायरेक्ट उनके पास, ठीक है, बीच में कोई भी लैग नहीं होता, इसलिए उनके पास एक एज रहता है, इसलिए हम लोग उनको कहते हैं स्मार्ट मनी। ठीक है, तो अगर हम लोग ये समझ जाएं कि वो लोग कहाँ कहाँ पे पैसा लगाते हैं, क्या लिक्विडिटी होती है, कहाँ पे हायर लोस कैसे काम करते हैं, तो कम से कम हम अपने लेवल पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और जो भी बनेगा छोटा या फिर बड़ा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद ऑब्वियसली ऑटोमेशन करेंगे इसका। ठीक है, तो हम लोग हमेशा ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं क्योंकि लोगों के पास बहुत कम टाइम है आजकल, तो कोई भी अब मॉनिटर पे ऐसे बिल्कुल देख नहीं सकता सारी स्क्रीन पूरे दिन, इसलिए हम लोग ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेप वाइज, फेज़ वाइज में मैंने इम्प्लीमेंट कर रखी हैं सारी चीज़ें। एक स्क्रिप्ट भी लिखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट के, फिर मिक्स करके लिखेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब इसके बाद आता है रिटेलर वर्सेस स्मार्ट मनी। तो हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग एक तरफ रिटेलर हैं, दूसरी तरफ हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा ड्राइव कौन करता है? मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा ऑब्वियसली एल्गोरिथम्स, जो एल्गोरिथम्स हमारे इंस्टीट्यूशंस के पास हैं वही ड्राइव करते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास है सबसे ज़्यादा मनी और कैपिटल। इवन अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ज़्यादा यहाँ पे हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं। चलो अब रिटेलर का मेंटेलिटी समझ लेते हैं, दूसरा यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल का लॉजिक समझ लेते हैं। तो फिर रिटेलर क्या है ना, एक ही दिन में बहुत सारे ट्रेड लेने का ट्राई करता है, ठीक है, और उसके बाद फियर में आके, पैनिक में आके सब अपना बेच के वापस हो जाता है एंड दिस साइकिल रिपीट्स। ठीक है, वेयर एज इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, बहुत प्रिसाइज एंट्री लेते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह एंट्री लेते हैं वो लोग, अपना एक स्ट्रेटेजी बनाया, उसके बेस पे एल्गोरिथम सेट किया और एल्गोरिथम ही सारे ट्रेड करते हैं। अब डिपेंड करता है कि अलग अलग एल्गोरिथम किसी का है, किसी का स्विंग ट्रेड के लिए होता है, किसी का यहाँ पे इंट्राडे के लिए, किसी का यहाँ पे स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, अलग अलग काम करते हैं चीज़ें, लेकिन जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का लॉजिक रहता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रहता है। ऐसा नहीं कह रहा है हाई लेवल हम लोग नहीं बना सकते, ऑब्वियसली हम लोग बना सकते हैं। उनके पास एक एज रहता है, सबसे पहला डेटा मिली सेकेंड में उनके पास आ जाता है, अवेलेबल हो जाता है, प्लस उनके पास बड़ा कैपिटल है, वो लोग मार्केट ड्राइव करते हैं। यस, इट्स ट्रू। तो चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, फाउंडेशन। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं, एंडिंग कैसे कर रहे हैं हम लोग इस कोर्स की, या फिर आप कुछ भी सीरीज़ बोल सकते हो, कोर्स बोल सकते हो उसको, स्मार्ट मनी का। तो स्मार्ट मनी का सबसे पहले फाउंडेशन क्या है, जो आप यहाँ पे स्विंग लोज लगते देखते हो ना, हाई लो लग गया मार्केट में, लोअर लो लग गया, तो मार्केट सारा का सारा यहीं पे खेलता है। लिक्विडिटी कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, जो आप वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हम लोग बात करेंगे कि कौन सा ज़्यादा यूज़फुल होता है, कौन सा नहीं होता। उसके बाद हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने देखा भी है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, फिर उसके बाद वो ब्रेकआउट फेल हो गया, इसके बारे में समझेंगे। मेन चीज़ क्या समझने वाले हैं कि जो ब्रेकआउट है वो फेल क्यों होता है, ठीक है, क्या लॉजिक होता है उसके पीछे, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन है वापस रिवर्स होके क्यों चला जाता है, या फिर जो रिट्रेसमेंट है, प्राइमरी मूवमेंट क्या होता है, सेकेंडरी मूवमेंट क्या होता है। उसके बाद रिवर्सल, ठीक है, कि मार्केट देखोगे कभी रिवर्स हो जाता है, जो मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा होगा फिर थोड़ी देर बाद रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, हम उसको रिवर्सल बोलते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट सारे सुने हुए लग रहे होंगे, लेकिन इसका जब हम लोग डीप समझेंगे
तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी समझने आने वाली हैं कि मतलब जो आपको पता ही नहीं होगी अभी तक। उसके बाद हम लोग करेंगे रिफाइनमेंट अपना, जो भी मार्केट में नॉइस है उसको हटाएंगे अपने एल्गोरिथम से। उसके बाद ट्विक करके अपनी स्ट्रेटजी को बनाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। ओके, तो ये एक रोड मैप था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे प्ले करेंगे। फिर लास्ट में जाके हम लोग एक अपना एल्गोरिथम बिल्ड करेंगे एक एक करके, फिर सबको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये पूरा एक प्लान है, इसके ऊपर चलेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि क्या बैक टेस्टिंग करके स्ट्रेटजी आ रही है, क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या प्रॉफिट फैक्टर है, शार्प रेशो, सब चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। हम लोग टेक्निकल में भी हैं, क्वांट में भी जाएंगे, डेवलपमेंट में जाएंगे, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं स्टेप वाइज, ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा इंट्रो पार्ट होगा स्विंग हाई लो का, ठीक है। कुछ डाउट होगा कांटेक्ट कर लो, व्हाट्सएप और ईमेल सब दिया हुआ है मैंने।